गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भैया। क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ध्यान से सुनना। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो साउंड क्लियर है, पहले ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो कम है। ऑडियो कम है, जी भैया। मेरे पास भी कम रहा था, क्यों कम है? एक सेकंड चेक करते हैं। देखना जरा, थोड़ा बोलते हैं फिर बताना ऑडियो क्या क्वालिटी है। फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, वो कह रहा है भैया नीचे कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, चेक करो उनका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कोई पॉसिबल नहीं होगी। मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कोई पॉसिबल नहीं होगी। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, कोई फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है? मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है? टर्निंग पॉइंट पे। अगर किसी फंक्शन का टर्निंग पॉइंट ही नहीं आ रहा, वो टर्न ही नहीं कर रहा, ध्यान से सुनते चलना, अगर वो टर्न ही नहीं कर रहा, ठीक है भैया, तो उसकी कोई मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगी ही नहीं। ठीक है, वीडियो सही है ना आपके पास? हाँ जी भैया। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। एफ एक्स इक्वल ई की पावर एक फंक्शन है, उसने वैसे तो पूछने में खुद हिंट दे दिया कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इन सब की नहीं है, ऐसा प्रूफ कर दो। छोड़ो, हम प्रूफ करें, हम तो ये सोच के निकाल रहे हैं भाई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकलनी चाहिए। सारे बच्चे कह रहे हैं मेरी बातों को पूरा करते रहना। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सारे बच्चे कह रहे हैं कहां पर होनी चाहिए, कहां पर होनी चाहिए, जरा बताना। टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट। हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी स्लोप निकाल लिया, और जब स्लोप 0 होगा तब ये टर्न कर जाएगा। मेरे पास तो वीडियो रुक रहा है, आपके पास नहीं रुक रहा क्या? नहीं भैया। अच्छा, फॉर टर्निंग पॉइंट, फॉर टर्निंग पॉइंट जब स्लोप 0 होगा, मैंने स्लोप को 0 के इक्वल रख दिया, ठीक है भैया, कि भाई स्लोप जहां 0 हो रहा है वहां टर्न करेगा, वही मैक्सिमम मिनिमम होगा। बताना ई की पावर एक्स कभी भी 0 हो सकती है एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए? नहीं भैया। ये कहीं साइड नोट रीजन देने की जरूरत नहीं है बच्चों, लेकिन आप अपना सोचने के लिए सोच लो। कोई पॉजिटिव वैल्यू रख लो ई की, कोई नेगेटिव पावर रख लो, पावर पे ही है वो एक्स, या 0 रख लो।
e की पावर 0 1 हो जाएगा, ये 1 बाय e की पावर पॉजिटिव हो जाएगा पलट कर, और ये e की पावर पॉजिटिव तो है ही पॉजिटिव, और e का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7 है। तो 2.7 के ऊपर कोई भी पावर रख दो, आप पॉजिटिव रख दो, नेगेटिव नीचे जाके पॉजिटिव हो गई, या जीरो रख दो, आना तो प्लस का आंसर है, वो जीरो होता ही नहीं है। तो बताना एक्सपोनेंशियल फंक्शन x की किसी वैल्यू के लिए जीरो हो सकता है या पॉसिबल कंडीशन नहीं है? नॉट पॉसिबल। अच्छा, नॉट पॉसिबल कंडीशन का मतलब ये है कि टर्निंग पॉइंट पॉसिबल नहीं है। नहीं है, इंप्लाइज दैट टर्निंग पॉइंट does not possible implies that function is neither maximum nor minimum। एक और तरीके से बोल सकते हैं, इससे बेटर होगा, वो इससे बेटर होगा, ध्यान देना, neither maximum nor minimum। ठीक है, ये आपकी ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई कि आप ऐसा आंसर लिखना चाह रहे हो, लेकिन जैसे ही मैंने कहा इससे बेटर, वैसे ही सारे बच्चे लिखते लिखते थोड़ा सा रुक गए होंगे जरूर, क्योंकि भाई बेटर ही चाहिए तुम्हें। तो तुम कह रहे हो सर फिर इससे बेटर का मैथ्स में क्या मतलब होता है, मैथ्स में सही या गलत होता है? ठीक है भैया, बात को आसान बनाने के लिए कुछ एक तरीके से बात बताई है, ठीक है, अब दोबारा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो ऐसे, ठीक है, फिर एक और स्टाइल में सुन लो फटाफट से जल्दी से। जब कोई टर्निंग पॉइंट ही नहीं है तो मैक्सिमम मिनिमम कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टर्न पे ही, टर्निंग पॉइंट पे ही वो मिनिमम या मैक्सिमम हो सकता था। कोई रह गया तो हैंड रेज देना। अच्छा दोबारा बताना जरा। अच्छा टर्निंग होती है फिर भी तो कोई कोई फंक्शन ऐसा होता है जिसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ, अब आप दूसरा वर्जन सुन तो लो एक बारी, अगली बात सुन लो आप। बस मुझे ये बताओ बच्चों, एक्सपोनेंशियल जीरो के इक्वल हो गया तो टर्निंग पॉइंट पॉसिबल है या नहीं है, बस इतना बताओ दोबारा से। नहीं है। टर्निंग पॉइंट डज नॉट पॉसिबल, लेकिन टर्निंग पॉइंट पॉसिबल नहीं है वो बात ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बच्चा कह ही रहा है सर ग्राफ को आप लिमिट बनाओ, मतलब की ठीक है, छोड़ो आप कोई टर्निंग पॉइंट, ये लो कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है इसके अंदर, लेकिन ए से बी तक बनाओ, ए से बी तक, कहीं बीच में टर्न नहीं किया सर, लेकिन लेफ्ट पे रुका हुआ है, राइट पे रुका हुआ है, लेफ्ट पे ए से पीछे नहीं जा रहा और राइट पे बी से आगे नहीं जा रहा, ठीक है भैया। सारे बच्चे बताओ क्या ये ए पे मिनिमम है कि नहीं है? बोलो बोलो, है भैया। है, बी पे मैक्सिमम है कि नहीं है? है भैया। ठीक है भैया। दूसरा, दोबारा ध्यान से सुनो, मॉडुलस फंक्शन y इक्वल मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है, एक बार याद करना, जब हम कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी निकाल रहे थे, रीडिफाइन वगैरह सब चीजें सीख रहे थे, क्या ये शार्प पॉइंट नुकीला पॉइंट है ये, क्या ये नुकीले पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है? नहीं भैया। नुकीले पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है भैया, यानी जो आपने इसका डेरिवेटिव किया, ठीक है भैया, वहां पर आप टेंजेंट नहीं बना पाओगे, लेकिन ये पॉइंट है, मतलब इसे टर्निंग पॉइंट नहीं कह रहे हम, ये यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है भैया। और इस पे ये टेंजेंट नहीं है, ये ध्यान देना, क्योंकि टेंजेंट कर्व पे होता है, ये कर्व है ही नहीं, ये कर्व है ही नहीं। तो भी बताओ इस मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू डिफाइंड है या नहीं है? इस मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू सर जीरो डिफाइंड है, मिनिमम वैल्यू जीरो है, और ये 1 पर है। तो बातें बहुत सारी हैं भाई, एक ही बारी में सब कुछ बता दूंगा, तकलीफ नहीं आ जाएगी, धीरे धीरे करके बढ़ा रहे ना, ठीक है सर। ये टर्निंग पॉइंट नहीं है तो भी मिनिमम है यहाँ पे, वो सर टूटा हुआ एक टुकड़ा था, उसमें मान लो कोई ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट नहीं है, मैक्सिमम भी हो सकता है सर, मिनिमम भी हो सकता है, ठीक है भैया। तो एक्चुअली जहां जहां कोई भी फंक्शन मिनिमम मैक्सिमम हो सकता है, उसे एक वाइडर अगर टर्म दोगे तो क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। क्रिटिकल पॉइंट जहां पर फंक्शन टर्निंग पॉइंट को अगर हम छोड़ भी दें एक बारी, क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं ये हो ही नहीं सकता, लो मैंने पहले तो ये हल्की बात कही तुमसे कि इसका टर्निंग पॉइंट पॉसिबल नहीं है, फिर मैंने इससे बेटर बात कही, मुझे ये बता दो e की पावर x फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x ऑलवेज 0 से बड़ा है या नहीं, इसका मतलब स्लोप है, या आपने फर्स्ट डेरिवेटिव यानी स्लोप निकाल रखा है, ठीक है, स्लोप e की पावर x है और e की पावर x 0 से ग्रेटर है फॉर x बिलोंग टू ऑल रियल, यानी बताओ ये स्लोप ऑलवेज क्या है, जल्दी बोलो, ये स्लोप ऑलवेज क्या है? स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव है, और कोई टुकड़ा है नहीं भैया कि किसी रियल नंबर के टुकड़े पे आप ग्राफ बना रहे हो कि लेफ्ट रुक गया राइट रुक गया, तो जहां रुक गया वहीं मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, रुका भी कहीं नहीं है, पूरी रियल नंबर पे है, और पूरी रियल नंबर पे जब स्लोप बढ़ता ही जाएगा तो क्या इसकी कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो सकती है?
हाँ या नहीं? नहीं भैया। ठीक है भैया, यानी अब मैं ये कह सकता हूँ implies that भाई x की सभी वैल्यू के लिए स्लोप हमेशा ही पॉजिटिव है। implies that function is neither minimum nor maximum। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को भी दिक्कत है तो बोल दो बच्चों। जितना बढ़ रखा होगा सब कम पड़ जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनते रहना। 10 क्वेश्चन के अंदर अंदर बड़ी जबरदस्त ट्रिक्स ऐड हो जाएंगी जो किसी भी किताब में कहीं भी आपको कैसे भी नहीं मिलेगी। कोई रह गया हो तो हैंड रेज कर दिया करो, पूरा समझ के फील लेके करना। नेक्स्ट, कोई मुझे बताएगा लॉग फंक्शन डिफाइन कब होता है? लॉग फंक्शन x की किस वैल्यू पर डिफाइंड होता है? एक बारी पहले बात कर ली हमने। ग्रेटर देन 0। सर 0 से बड़े पर ही लॉग डिफाइंड होता है भैया, वो कहे ना कहे लॉगरिथम फंक्शन है, आप यहाँ 0 नहीं डाल सकते, आप यहाँ 0 से बड़ा नहीं डाल सकते। ठीक है, खैर वो तो कह रहा है भैया इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कोई नहीं होती, बता दो। अब जिसको ग्राफ पता है वो तो ग्राफ से ही सोच रहा है नहीं होती, लेकिन छोड़ना, हमें तो ग्राफ थोड़ी बनाने, हमें तो एल्जेब्रिकली बताना है। ठीक है भैया, तो आप तो वही रहो भैया, एक मिनट आप फील ले लेना और अब मेरे को बताना जो जो मैं थ्योरी में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई रटा हुआ थोड़ी ये चीजें। आप अभी सोचोगे ही तो पहले सोच लो, लिखते बाद में है। सब बोलो बच्चे, बोलो मैं इसका स्लोप ही निकाल रहा हूँ, लॉग एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव। बोलना स्लोप क्या आएगा? 1/x। और एक्स इसमें 0 से बड़ा ही होना है, तो क्या 1/x जो कि एक स्लोप है, 0 से बड़ा कुछ भी डालो, ये स्लोप कभी रुक सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा? और जिस फंक्शन का स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा उसका ग्राफ बढ़ता 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 ही रहेगा, तो क्या उसकी कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू डिफाइन कर सकते हो आप? नहीं भैया। ठीक है भैया, काम खत्म। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या 1/x, लो टर्निंग पॉइंट को भी छोड़ो, क्या करोगे टर्निंग पॉइंट बोल के? भाई इसका स्लोप 1/x आया और ये x 0 से बड़े पे डिफाइंड होता है फॉर x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, स्लोप जो कि 1/x है, एक्चुअली 1/x है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव है, ग्राफ ऑलवेज बढ़ता रहेगा। ठीक है, implies that function is neither maximum nor minimum value. Function has neither maximum nor minimum value. कोई दिक्कत है तो बोलना बच्चों। तीसरा वाला मेरे से पहले कर लोगे तो बात कंसेप्ट से पकड़ रहे हो ऐसा कुछ लगेगा, फील आएगा। अच्छा क्वेश्चन तो कर लेंगे चलो, लेकिन एक आउट ऑफ द बॉक्स बात चलेगी इसमें, कि कोई मतलब नहीं है कि मैं यहाँ बोलूँ, कोई कंटेक्स्ट नहीं है, किसी भी तरह से कनेक्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना, बहुत काम की बात है भैया। ठीक है, लिमिट में, डेरिवेटिव में, कॉन्टिन्यूटी में, इंटीग्रेशन में, सभी चैप्टरों में काम की बात है। अभी इसको छोड़ दो, ये तो एक अलग बात है, वो अलग तरीके से निकाल लेंगे। मैं कह रहा हूँ कभी कोई क्यूबिक के फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर में तो हिट एंड ट्रायल मेथड जाता है, लंबा मेथड होता है कि नंबर ढूंढो 1 -1 2 -2 किस पे 0 हो रहा है, फिर फैक्टर बनाओ, टाइम लगता है। ये क्वेश्चन देखो इन जनरल आपको कहीं दिख नहीं रहे हैं ऐसे जिसमें फैक्टर थ्योरम लगानी हो, लगाई तुमने 9th में भी थी, लेकिन तुम्हें पता है टाइम लगता है उसमें, कोई 10-12 स्टेप की कैलकुलेशन आ जाती है फैक्टर बनाने में। तो जिस जिस चैप्टर में जहाँ क्वेश्चन कोई एक्स्ट्रा किताब पढ़ लो, हर जगह बन जाएगा इसका क्वेश्चन। तो इसके फैक्टर बनाने का कोई शॉर्टकट है क्या आपके पास? बता रखा है 10th में, चलो एक आधी बारी बोला होगा, 11th में तो कई बारी बोला है, एक भी नहीं बता रहा। अच्छा छोड़ो, एक बारी मैं कह रहा हूँ ये काम हमें करना नहीं था भैया, ये तो मैं अलग से भैया जब क्वेश्चन आएगा तभी बताऊंगा, 2-4 बारी तो कहाँ याद हो जाएगा, 10 बारी बोलना पड़ेगा। एक बारी जो मिडिल टर्म आप फैक्टर बनाते हो, जैसे x² + 2x + 1, तो मिडिल टर्म आप स्प्लिट कर लेते हो अगर कंडीशनल हो जाए तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद क्वाड्रेटिक में मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद कितनी टर्म आ जाती है, एक बारी काउंट देना। 4 और 4 में वो 2 में कॉमन लेके अंदर सेम बन जाए और बनता ही है, तुम्हें पता उसमें तो कि x कॉमन x + 1, 1 कॉमन x + 1 और पूरा कॉमन। तो ये हमेशा ध्यान देना, अब याद करो, ये आपने 11th में सुना था कि नहीं सुना था। कोई भी पॉलिनोमियल जो कि बड़ी डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, अगर इवन काउंट ऑफ टर्म वाला, 4 टर्म वाला, 6 टर्म वाला, 8 टर्म वाला अगर पॉलिनोमियल है, तो भूल जाना फैक्टर थ्योरम, पहले 2 में कॉमन देख लिया करो, काम आएगा बहुत ज्यादा। और किताबें कर रही होंगी खींच खींच के, तुम ही करोगे जल्दी।
ठीक है, दो में कॉमन देख लिया करो, फर्स्ट टू में कॉमन एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स प्लस वन, फिर प्लस वन कॉमन एक्स प्लस वन, यहाँ भी एक्स प्लस वन दिख रहा होगा, यहाँ भी एक्स प्लस वन, पूरे में कॉमन अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन, सीधा फैक्टर। ठीक है, काफी काम आएगा। और इन तीनों चैप्टर के एक्स्ट्रा में कुछ भयानक चीजें भी होती हैं जिनमें ये शॉर्टकट भी हम लगा नहीं पाते, तो टाइम आने दो, एक बड़ी जबरदस्त क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की ट्रिक बताऊंगा, बड़े से बड़े पॉलिनॉमियल के फैक्टर 2 लाइनों में चुटकी बजा के कर देंगे हम। ठीक है, वो भी ट्रिक है, लेकिन अभी अभी इतना ही भाई, जैसे दिखा तो मैं कह रहा हूँ चैप्टर कुछ भी आपकी भी नॉलेज होती है ना, आपको एक क्वेश्चन पहले से ऐसे पता होता है इसके फैक्टर बनाने हो, तो बच्चे को एकदम दिखते के साथ आता है यार, एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स प्लस वन फैक्टर बनाने तो मैं बना सकता हूँ, बाकी इस चैप्टर की जरूरत नहीं है, मतलब इस टॉपिक की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, बाकी इस टॉपिक की मतलब मैं इस क्वेश्चन की कह रहा हूँ भैया, इस टॉपिक की क्या लो, मैं 1 मिनट रुक जाओ, आप सभी एक्स्ट्रा किताबें देख लेना और यहाँ भी एग्जाम्पल वगैरह देखोगे मिल जाएगा, एग्जाम्पल में क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम के अंदर, मैक्सिमम मिनिमम का ही है। पावर 4 वाली अभी कोई फंक्शन दे दूं और बोलूं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता दे, मैक्सिमम मिनिमम के लिए टर्निंग पॉइंट पे होना चाहिए, टर्निंग पॉइंट के लिए स्लोप निकालोगे, स्लोप क्यूबिक आएगा 4x क्यूब हाईएस्ट पावर 3 वाला, जीरो के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट ढूंढोगे ना भाई, क्यूब वाला जीरो के इक्वल रख के निकालोगे ना, तो उसमें या तो ये बात बन जाए या कोई शॉर्टकट बताओ, जल्दी निकल जाओगे। ठीक है भैया, तो एक बात तो मैंने अभी डिलीवर कर दी, वापस आ जाओ। सर हमें तो ये देखना है इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है, तो लो भैया डेरिवेटिव करो ना, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और फिर ध्यान दो जरा, ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, स्लोप टर्निंग पॉइंट देख लो कि भाई कोई कोई टर्निंग पॉइंट आएगा क्या, फॉर टर्निंग पॉइंट, क्योंकि ये तो पक्की बात भैया पॉलिनोमियल है। एक बच्चा बीच में अभी कहीं बोला था, जब मैं कुछ कहने ही जा रहा था उससे पहले जस्ट पहले बोला था, पॉलिनोमियल में तो आप जानते होंगे भैया उसका ग्राफ तो एक कर्व ही होगा, उसका ग्राफ तो शार्प पॉइंट पे नहीं जाएगा, उसका ग्राफ तो जब उसने कुछ कहा नहीं, ना लेफ्ट ना राइट रुकेगा, कोई कर्व ही होगा, और कर्व तो मैक्सिमम मिनिमम तभी होगा, वी शेप नहीं हो सकता है, नुकीला पॉइंट नहीं हो सकता, ये तो मैक्सिमम मिनिमम तभी होगा बच्चे जब इसका स्लोप कहीं जीरो होगा, कहीं रुक जाएगा, ये वही मिनिमम या वही ये मैक्सिमम होगा, तो मैं देख रहा हूँ इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, अगर है तो वही मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। ठीक है भैया, क्वाड्रेटिक है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, और मिडिल टर्म भैया यहाँ तो टर्निंग पॉइंट मिल गए, एक बार ही देखना सही मिल गए मिडिल टर्म के स्प्लिट, अरे जल्दी बोल दो यार, बड़े बच्चे हो आप तो। नहीं सर, मतलब मिडिल टर्म बैटरी है 3x माइनस 1x 2x मल्टीप्लाई करके -3 आ रहा है, और कॉर्नर की मल्टीप्लाई +3 है, साइनों का घोटाला अब थोड़ी कर देंगे हम। ठीक है भैया, तो भैया इसमें आप मतलब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से तो x नहीं ढूंढ पा रहे, तो भैया फॉर्मूले पे आ जाओ, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a का मतलब 3, c का मतलब b, c का मतलब a सॉरी 1, 2 इंटू a का मतलब 3, और अब आप आगे क्यों बढ़ाओगे, 4 माइनस 12, 4 माइनस 12, ये -8 आ गया, इमेजिनरी आंसर आ गया, यानी रियल एक्सेस पे कोई ऐसी एक्स की वैल्यू नहीं है जहां टर्न कर जाए। ठीक है भैया, आंसर इमेजिनरी है, इमेजिनरी है, यानी आप ये बोलोगे नो नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू इज पॉसिबल फॉर टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट के लिए कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यानी एक्चुअली ये टर्न नहीं कर रहा रियल एक्सेस पे, ग्राफ वहीं बन रहे हैं हमारे, ये टर्न नहीं कर रहा, यानी इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, implies that function does not have minimum or maximum value। कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना। नेक्स्ट, हम लोकल मिनिमम मैक्सिमम सीख के आए थे ऑलरेडी, अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम आ गया, लोकल और एब्सोल्यूट का डिफरेंस क्या है वो ध्यान से समझो। ये अब लिंक कर रही है वीडियो। सर स्क्रीन चला, मेरे पास से ही दिक्कत है भाई, मेरे पास से दिक्कत है वीडियो पे, शायद मीटिंग भी लीव ना हो जाए कहीं। ठीक है, तो आप बने रहना, अगर दिक्कत आएगी तो 2-4 मिनट की आएगी बस, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक हो गया मेरे ख्याल से, है ना? हाँ जी। हाँ, देखते रहना देखते रहना, सारे रुक जाओ, पहले एब्सोल्यूट और लोकल का मतलब समझ लो ध्यान से, एब्सोल्यूट और लोकल का मतलब समझ लो, पहले बात वहीं ले जा रहे हैं जहां जहां लास्ट क्लास चल रही थी, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, कंपैरिजन में देखोगे ना तभी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, देखते रहना देखते रहना,
अच्छा, लोकल का मतलब मैं क्या कह रहा था, चलो विदाउट एक्सेस बात लेते हैं। मान लो ऐसा कोई ग्राफ है, ध्यान से सुनना बच्चों, ऐसा कोई ग्राफ है, तो हम कह रहे थे भाई जहां जहां टर्निंग पॉइंट है ना वहां मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो सकती है, लो बीच में एक्सेस का भी पार्टिसिपेशन करा लेते हैं। ठीक है, ये एक टर्निंग पॉइंट है जिसकी एक्स पोजीशन ऐसे मान लो C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। इसके आगे बहुत ध्यान देना, इसके आगे मैंने एरो डाल दिया, मतलब ये बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ता जा रहा है तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो यहाँ कोई मैक्सिमम डिफाइंड नहीं होगी। यहाँ एरो डाल दिया, गिरता जा रहा है, यहाँ कोई मिनिमम डिफाइंड नहीं होगी। यानी जब इंटरवल नहीं है, ग्राफ ना लेफ्ट पे रुक रहा है ना राइट पे रुक रहा है, तो जो भी नेचर है तो नीचे जा रहा होगा या ऊपर जा रहा होगा, कुछ तो जा रहा होगा ना। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही उसकी, लेकिन टर्निंग पॉइंट पे होगी। तो टर्निंग पॉइंट पे अगर मैं यहाँ बोलूं भैया यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम है, तो देखो वर्ड धीरे धीरे करके बेटर किए जा सकते हैं। मैं एकदम से बोल दूं और हर बच्चा समझ जाएगा, ऐसा हो नहीं पाएगा। लास्ट क्लास तक मैंने आपको क्या दिया था, लोकल की बात कर रहा हूं, अभी लोकल को पकड़ के चलना, इसके बाद एब्सोल्यूट पकड़ लेते हैं। मैंने कहा लोकल का मतलब ना पिछले टर्निंग के पॉइंट के बाद, जो कि देखो यहाँ है नहीं कोई, ये तो आपका गिरता ही जा रहा है, देखो पिछले टर्निंग पॉइंट के बाद और अगले टर्निंग पॉइंट से पहले, मैंने ऐसे कहा था, मतलब मैंने शब्द दे दिए जो शब्द आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, लेकिन बात को मैंने शब्दों में बांध दिया। मैंने कहा पिछले के बाद और अगले से पहले जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। थोड़ा और इसको मतलब कि मैथमेटिकली बोलूंगा, बुकिश बोलूंगा, तो बोलूंगा नेबरिंग पॉइंट्स में आप जिस पॉइंट पे इसे मैक्सिमम कह रहे हो ना, मतलब यहाँ मैक्सिमम बोल दोगे भाई कि एक्स पोजीशन C1 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है भैया, तो अगर बुकिश में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा नेबरिंग पॉइंट में वो पॉइंट जहां पर इसकी सबसे बड़ी वैल्यू थी, ये लोकल मैक्सिमम या मिनिमम है। बुक में ये मिलेगा, नेबरिंग पॉइंट में आसपास में कंपैरिजन में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो ढूंढ लिया आपने। तो भाई नेबरिंग पॉइंट मतलब कितने नेबरिंग पॉइंट जिसमें ये मैक्सिमम है? सर इन सब में ये जितने भी है ना, ये सारे इसके पड़ोसी, इन सब में तो यही मैक्सिमम है, और इन पड़ोसियों में भी यही मैक्सिमम है, लेकिन 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 सर इसके बाद आगे कहीं ना कहीं शायद और ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, यहां तक, यहां से यहां तक के टुकड़े में ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है भैया, ध्यान से सुनते रहना। फिर लेकिन इसके बाद ये, अब ये मिनिमम है नेबरिंग पॉइंट्स पर। लोकल का मतलब सिंपल रखना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना, पिछले टर्निंग पॉइंट के बाद अगले टर्निंग पॉइंट से पहले। ठीक है भैया, ऑब्वियस यहां आप मिनिमम बोलोगे, ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है भैया, मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम आप यहाँ कहाँ कहोगे? किसी को नहीं कहोगे, और कहोगे तो इस पे कहोगे या इस पे कहोगे, वो अगली बात आ गई कि इस टर्निंग पॉइंट पे पिछले के बाद अगले से पहले नेबरिंग पॉइंट में ये सबसे बड़ी वैल्यू है। यानी कि मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, लोकल मैक्सिमम मिनिमम में आप एक्चुअली पूरे ग्राफ की सबसे बड़ी वैल्यू या सबसे छोटी वैल्यू बताते हो, या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम का एनालाइज करते हो? जल्दी बोलो। पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, और ये वर्ड थोड़े से हल्के रह गए जब मैंने आखिर में पर्टिकुलर पॉइंट बोला। पर्टिकुलर पॉइंट और उसके नेबरिंग पॉइंट में मैक्सिमम, पर्टिकुलर पॉइंट और उसके नेबरिंग पॉइंट में मिनिमम, एक्चुअली ये है वो ढूंढ रहे होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल पर हम ढूंढ रहे होते हैं मिनिमम या मैक्सिमम। ठीक है भैया, इस पे कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो बोल लेना। अब आ जाते हैं एब्सोल्यूट पर। अच्छा, यहाँ ना कई बार आप लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, बाय इंस्पेक्शन है, कुछ बच्चे चीजों को रटने की कोशिश कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव का ये मेथड है, सेकंड का ये मेथड है, लोकल वगैरह थोड़ा बहुत समझ लेंगे, फिर एब्सोल्यूट में मतलब अभी चीजें बोलूंगा मैं, तो अब वो ना रटेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है भैया, देखते रहना। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, वीडियो मेरे ख्याल से अटक के ही आ रहा है आज, है ना? अब नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा, ठीक है चलो। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम का क्या मतलब है, फिर ध्यान दो भैया। एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम का कंटेक्स्ट ऑलवेज क्लोज इंटरवल पर क्रिएट होता है, ऑलवेज क्लोज इंटरवल पर क्रिएट होता है। एक जनरल पूरी रियल नंबर पे, पूरी नेचुरल नंबर पे शायद हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम डिफाइन ही ना कर पाए। और मेरे कहने से कुछ मत मानना, प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, दिखता है, दिखता है, समझ में आता है तो कह सकते हैं बात, नहीं तो नहीं। ठीक है, सुनना जरा। मान लो मैंने कोई फंक्शन का ग्राफ बनाया, 2-4 ग्राफ लेने पड़ेंगे यार, चलो कोई बात नहीं। ठीक है भैया, मैंने इसी में बदल बदल के बता दूंगा, आप ध्यान से सुनते रहना। मैंने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया ऐसे ए से बी इंटरवल तक, ए के पीछे डिफाइन नहीं है, बी के आगे डिफाइन नहीं है, ए से बी के बीच ही बनाना है। और मैंने आपसे कहा टू फाइंड में, मैंने कहा बच्चे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बता दे, लोकल नहीं कह रहा, नेबरिंग पॉइंट में कोई सबसे बड़ी वैल्यू, नेबरिंग पॉइंट में सबसे छोटी वैल्यू, वो नहीं कह रहा।
थोड़ा अपने घर वाले वर्ड लेंगे तो पिछले टर्निंग पॉइंट के बाद अगले टर्निंग पॉइंट से पहले सबसे बड़ी सबसे छोटी लोकल नहीं पूछ रहा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूछ रहा हूँ सर। एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करते हैं, 1 मिनट सुनना भैया। ये एक टर्निंग पॉइंट है C1, ये दूसरा टर्निंग पॉइंट है C2, एक्स पोजीशन है टर्निंग पॉइंट की, ये C3, ये C4। जरा बताना मैक्सिमम तो ये यहाँ भी हुआ, अगर लोकल की बात करूं तो मैक्सिमम तो ये यहाँ भी हुआ, ठीक है। क्या मैं लोकल मैक्सिमम पूछ रहा हूँ या सबसे बड़ी? अरे सीधा हिंदी मतलब कर लो ना, ट्रांस डिक्शनरी मीनिंग कर लो। एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब इस फंक्शन की मैं क्या पूछ रहा हूँ, इस फंक्शन की क्या क्या पूछ रहा हूँ, बोलो ना, शब्द बोलो ना। अरे हिंदी ट्रांसलेशन मार के बोल दो। एब्सोल्यूट सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू पूछ रहे हो, बताना जरा ये C1 पे मैक्सिमम है या C3 पे मैक्सिमम है? C3 पे। ठीक है, अभी बोलते रहना, देखो सारी चीजें इसी एक ग्राफ में समझ में आ जाएंगी ऐसा नहीं होगा। इसी ग्राफ में देखो मैं बदल दूंगा अभी के अभी समझने के लिए। सर C1 या C3 दो टर्निंग पॉइंट है, दोनों पे वैल्यू निकाली जाएगी, कंपेयर करके जो बड़ी आ गई वो सबसे बड़ी है ना सर। वैसे अगर आप सिर्फ जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो लोकल मैक्सिमा मिनिमा चेक कर रहे थे, आप इस पे चेक करोगे, 1 मिनट ध्यान से सोचना, 5 मिनट ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं। आपने टर्निंग पॉइंट निकाला मान लो C1, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे चले, आपने एक लेफ्ट हैंड पॉइंट वाला डाला, इसका स्लोप पॉजिटिव, राइट हैंड पॉइंट डाला स्लोप नेगेटिव, आपको माइंड में दिख गया ये उल्टा यू है यानी ये मैक्सिमम है। वो तो आपने भैया पिछले टर्निंग पॉइंट के बाद अगले टर्निंग पॉइंट से पहले इतने में ही बताया मैक्सिमम, पूरे फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू तो बता नहीं दी आपने, ठीक है, ये तो अलग चीज थी। अब मैं कह रहा हूँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बता, तुमने टर्निंग पॉइंट निकाल लिए, ठीक है भैया, बताना ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ हो सकता है, कहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू या सबसे छोटी वैल्यू कहाँ हो सकती है, बोलो जरा एक बारी शब्द, जितना समझ में आया उतना बोलो। C3। अरे कहाँ कहाँ हो सकती है नहीं हो सकती है सर, टर्निंग पॉइंट पे हो सकती है, अभी यही समझ में आ रहा है, अभी यही समझ में आ रहा है, जबकि ये है नहीं भैया। सर टर्निंग पॉइंट पे सबसे बड़ी हो सकती है, मैं कह रहा हूँ ये ग्राफ जो रुका है बी पे, क्या ये ऐसे ही रुकेगा या मैं, भाई ये तो ग्राफ के ऊपर है, नेचर ऑफ फंक्शन के ऊपर है, मान लो ये ऐसे रुक गया, लो अब बदल दिया। आपने पिछला ग्राफ देखा था भैया, टर्निंग पॉइंट पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम था ये कहीं C3 पे, मैंने आपके सामने अभी अभी ग्राफ बदला है, और ग्राफ ध्यान देना यार राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पे रुका पड़ा है। अब बताना क्या टर्निंग पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है, कॉर्नर पे भी हो सकती है, कॉर्नर पे भी हो सकता है, ठीक है। ये टर्निंग पॉइंट होना तो जरूरी नहीं है ना, अगर मान लो मैं इसके आगे भी बनाऊं तो ये यहाँ टर्न कर जाएगा, ऐसा नहीं आगे बढ़ सकता है, ऐसी इसी स्लोप को लेते हुए आगे बढ़ सकता है, ठीक है भैया। यानी मैक्सिमम वैल्यू जरूरी नहीं है टर्निंग पॉइंट पे ही होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम अगर लेफ्ट टुकड़े पे और राइट टुकड़े पे, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर पे रोक दिया गया है तो कॉर्नर पे भी सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है। ये डिपेंड करता है ग्राफ पे, और कहीं आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो, एक और साइड में ले लो, एक ऐसा वाला ले लो, ठीक है, ध्यान देना, ये दोबारा से काम चला लेना आप जितनी स्पेस है उसमें, यहाँ ऐसे एक्सेस बना लेते हैं, 1 मिनट ध्यान देना, ये टर्निंग दोनों तरफ इसको रोक देते हैं, ये ए पॉइंट हो गया, ये C1 हो गया, ध्यान देना ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, और ये वाला C4 हो गया, ठीक है। इस वाले पर जल्दी से बताओ मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या कहाँ पर है, किस एक्सपोजिशन पर है, पॉइंट की किस एक्सपोजिशन पर सबसे बड़ी वैल्यू है, बोलो बोलो, अरे बोलो ना भाई, बी पर, सारे सभी दिमाग लगाओ भाई, और जिसको ना आए ना वैसे बोलो मत बोलो, ना आए तो जरूर बोल देना बस, ठीक है, बी पर एब्सोल्यूट, कोई कंफ्यूजन? सबसे बड़ी, टर्न हो रहा है अशोक क्या कह रहा है बोल। सर, बी पे तो सर टर्न तो हो ही नहीं रहा। नहीं टर्न नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ग्राफ रुक गया, हाँ जी ग्राफ रुक गया, इस पॉइंट की वाई पोजीशन बाकी सभी वाई पोजीशन से ज्यादा है या नहीं है, हाँ भैया, ठीक है, किसी पॉइंट की वाई पोजीशन को हम उस फंक्शन की वैल्यू कहते हैं, ये सबसे बड़ी वैल्यू यही है, हाँ या नहीं? हाँ भैया, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ भाई, टर्न नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू अगर ग्राफ रुक गया तो वहां हो सकती है, लेकिन ग्राफ के रुकने के ऊपर है, नीचे रुक गया तो टर्निंग पॉइंट पे भी हो सकती है, लेकिन हाँ उससे ऊपर जाके रुक गया तो कॉर्नर पे भी हो सकती है, बात है कि नहीं है? हाँ जी भैया, ठीक है, तो ये कह रहा हूँ इस ग्राफ में दिख रहा है आपको, कॉर्नर पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकल सकती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बी नहीं है बच्चों, गलत मत पकड़ लेना, ठीक है। एट जिस भी पॉइंट पर है, जिस भी पॉइंट पर है, चलो ए पॉइंट बोलते हैं, एट ए पॉइंट, उस पॉइंट की एक्सपोजिशन भी है, थोड़ा क्लियर लिखते हैं। अच्छा एक बारी बताना इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी, देखो छोटा तो यहाँ भी आएगा, अगर लोकल चेक करोगे तो मिनिमम यहाँ भी आएगा, लोकल चेक करोगे मिनिमम यहाँ भी आएगा, सबसे छोटी वैल्यू बताना किस पॉइंट पे आएगी? C2। एब्सोल्यूट मिनिमम आएगी एट, इस पॉइंट को हम यहाँ बी बोल देते हैं, चलो बी पॉइंट जिसकी एक्स पोजीशन क्या है C2, इस वाले को देखना जरा, अरे छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अभी कुछ बताऊंगा और उसके बताते ही बात आसान हो जाएगी, लेकिन रटना मत, नहीं तो फंस जाओगे, कुछ बच्चे बेकार बात पे, बिल्कुल आसान बात पे रटना मत। मैं कह रहा हूं मान लो ग्राफ ऐसा है,
ठीक है भैया, अब हम आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं। मैंने हर पॉइंट की कोई ना कोई पोजीशन दी हुई है भैया आपको, ठीक है। इसे ए बोल लेते हैं, इसे बी बोल लेते हैं, इसे सी बोल लेते हैं, इसे डी बोल लेते हैं, और इस लेफ्ट कॉर्नर को चलो ई बोल लेते हैं, ऐसे बोल लेते हैं। जरा बताना एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। अब कॉर्नर, पिछली बार तो कॉर्नर पे दिख रही थी, अब कॉर्नर पे या टर्निंग पॉइंट पे? टर्निंग पॉइंट। अच्छा, आपको मैं, अगर आप ढंग से सुन रहे हो ना, उधर भी वही बता रहा हूँ, इधर भी वही बता रहा हूँ, बस कंपैरिजन थोड़ा सा वहाँ कॉर्नर पे रख दिया या टर्निंग पे रख दिया। अब 12वीं का बच्चा इतना गरीब तो नहीं है कि जब वहां मैं बनाकर बता चुका था तो दोबारा उसे इस चीज की जरूरत पड़ेगी। मैं फिर भी कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो मैं बोलना नहीं चाह रहा अभी, अगर आप वो भी पकड़ गए, इतने दिमागदार हुए, तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है भैया, अभी आप इसको सुनते सुनते ना अपने आप कुछ दिमाग चल सकता है आपका। मैं थोड़े से शब्द दूंगा, हल्के फुल्के शब्द दूंगा, आप बोलना आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम कैसे चेक करते हैं, उसका एक आसान मेथड क्या हो सकता है, वो खुद बना दोगे। ठीक है भैया, आसान मेथड क्या हो सकता है? सर अब की बारी ये जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, वो सी पॉइंट पर है, सी पॉइंट पर है, जिसकी एक्स पोजीशन C3 लिखी हुई है हमने वहां पे। अच्छा, एक बारी एब्सोल्यूट मिनिमम ध्यान से देख के बताना थोड़ा सा, इस पॉइंट को हमने ई बोला हुआ है। मिनिमम बोलो टर्निंग पर है या कॉर्नर पर है? कॉर्नर पे है सर। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ई पर है। अब भैया अगर बात समझ में आ गई तो क्या कर लेगा ये ग्राफ, छोटी सी तो बात है ही है, ठीक है, जिसकी एक्सपोजिशन ही है। मैं कह रहा हूँ यार ढूंढना है। अब ध्यान से मेरे साथ साथ बोलते रहना आप, जितने बच्चों के अंदर दम है। इस वाले ग्राफ की बात करो, मान लो हमें ढूंढना है वो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, और एक्स जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट की एक्सपोजिशन क्या है, उस पॉइंट की एक्सपोजिशन क्या है जहां इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो ढूंढना है। एक कमजोर बच्चा जिसका कंसेप्ट अच्छा है, मतलब फर्स्ट जो उसने अभी लोकल मैक्सिमम मिनिमम वो उसने ठीक सीख लिया है, उसने क्या कहा, मैं क्या करता हूँ, देखो गलत नहीं होगा लेकिन कितना लंबा भागेगा वो कहेगा मैं पहले सारे टर्निंग पॉइंट निकालूंगा, निकाल ले चल अच्छी बात है। फिर वो बोलेगा वो मैं टर्निंग पॉइंट ना, मतलब लेफ्ट हैंड पॉइंट, राइट हैंड पॉइंट, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, पूरा वो नहीं बोल रहा, उससे चेक कर लूंगा वहां मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम। अब मान लो मेरी दो मैक्सिमम आ गई, तो मैं वो पॉइंट पुट करके मैं मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लूंगा। मान लो यहाँ 10 आ गई या 15, मैं कंपेयर करके बता दूंगा 15 सबसे बड़ी है। लेकिन नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, शायद टर्निंग पॉइंट पे क्यों कॉर्नर पे भी हो सकती है। तो मान लो मैंने इस पर फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव से एक मैक्सिमम वैल्यू चेक करी, इस पे भी चेक करी, इन दोनों को तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ सबसे बड़ी कौन सी है। मैं कॉर्नर भी ना फंक्शन में डाल दूंगा, इस पॉइंट की एक्सपोजिशन भी फंक्शन में डाल के इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। एक ये मेरी लोकल मैक्सिमम आई हुई है, एक मेरी ये लोकल मैक्सिमम आई है, एक कॉर्नर की ये आई हुई है, एक ये भी कॉर्नर है, यहाँ भी मैक्सिमम हो सकता है, ग्राफ भी तो मुड़ के ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये कॉर्नर ये सब उठा के मैं कंपेयर कर लूंगा आपस में कि सबसे बड़ी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। मैं कह रहा हूँ बड़ा अच्छा दिमाग चला लिया बच्चे ने, लेकिन इतना क्यों कर रहा है भाई? अब मैं सिंपलिसिटी से कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब देते जाना। जब आप एक फंक्शन की सबसे बड़ी या सबसे छोटी, दोनों तरह के ग्राफ देख लेना, ठीक है। यहाँ बड़ा कॉर्नर पर था, सबसे छोटा टर्निंग पे था, कुछ भी हो सकता है ये, मतलब यहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम टर्निंग पे था और एब्सोल्यूट मिनिमम कॉर्नर पे था, कहीं भी हो सकता है, कैसा भी ग्राफ हम ले सकते हैं। आपको ढूंढनी है तो मुझे बस ये एक शब्द दो, किसी फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहाँ हो सकती है, कहाँ हो सकती है, वो नाम दे दो जरा। टर्निंग पॉइंट या कॉर्नर। टर्निंग पॉइंट और कॉर्नर पे। तो सर हम क्या करेंगे, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या स्लोप आ गया, स्लोप को 0 के इक्वल रखा, टर्निंग पॉइंट आ गए। टर्निंग पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ी ढूंढनी है ना सर, हर किसी पे अलग अलग तो नहीं बताना ना, या तो टर्निंग पे होगी या कॉर्नर पे। तो हम ए से बी के बीच के जितने टर्निंग पॉइंट है, जितने भी ए से बी के बीच के टर्निंग पॉइंट है, वो सब ढूंढ लेंगे। और फिर कोई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं, कोई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं, कुछ नहीं करेंगे सर। अरे या तो कॉर्नर पे सबसे बड़ी वैल्यू है या बीच में टर्निंग पॉइंट पे, हम उठा गए सीधा फंक्शन में, लेफ्ट कॉर्नर, बीच के सारे टर्निंग पॉइंट, राइट कॉर्नर, सब उठा के पुट कर देंगे फंक्शन में। फंक्शन की लेफ्ट कॉर्नर पे जो वैल्यू है, बीच के टर्निंग पॉइंट पे जो वैल्यू है, राइट कॉर्नर पे जो वैल्यू है, कैसा भी ग्राफ है सब दिखेगी। ग्राफ तो बनाना ही नहीं है। और उन वैल्यू में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, और जिसको पुट करने पे आ जाए उसी पॉइंट की उस एक्सपोजिशन पर है, और जो सबसे छोटी होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। कोई कंफ्यूजन है इसमें किसी को? किसी को भी दिक्कत है तो बोल लो। ठीक है भैया, बस ये एक फील एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम के लिए ग्राफ बना लो। एक बार ही ढंग से 2-4 क्वेश्चन कर लोगे तो फिर इसकी जरूरत खत्म ही हो जाएगी, वो क्वेश्चन वैसे दिखने शुरू हो जाएंगे। रटना मत, लेकिन रटना मत बिल्कुल भी। एब्सोल्यूट का मतलब बस एक छोटा सा फील है, कंपेयर में सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू ढूंढ रहे हैं। भैया एक बार वो स्लोप में डालने वाली बात दोबारा बता दी। मैंने कहा हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किया, स्लोप आ गया, 0 के इक्वल रख दिया, टर्निंग पॉइंट आ गए, ठीक है, स्लोप में नहीं डाला हमने कुछ भी, आपने गलत सुन लिया।
अच्छा टर्निंग पॉइंट पे बस आप बोलना शुरू करो एक बारी, कहाँ कहाँ मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है ये? टर्निंग पॉइंट और कॉर्नर पे। कॉर्नर पे क्या मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है? ये मैं पिछली क्लास भी 10 बारी बोल रहा था आपके जैसे बच्चे के लिए कि इतना बढ़िया बच्चा कैसे कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, आप जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ढूंढ रहे हो वो टर्निंग पे हो सकती है, कॉर्नर पे, या आप कह रहे हो किसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, स्लोप की या फंक्शन की? फंक्शन की। तो फंक्शन में डालेगा कि स्लोप में डालेगा, तू बता। फंक्शन में। तो जब तेरे को ये पता है तो तूने मैं फंक्शन बोल रहा हूँ, तूने स्लोप कैसे सुन लिया भाई? ठीक है भैया, ये सारे टर्निंग पॉइंट और ये कॉर्नर की एक्स पोजीशन उठा के हम कहाँ डालेंगे, बोल एक बारी, किसकी वैल्यू ढूंढ रहे हैं बड़ी? फंक्शन में। फंक्शन में की ढूंढ रहे हैं, फंक्शन में डाल देंगे और वो कॉर्नर पे और या बीच वाले टर्निंग पॉइंट पे फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, उसमें कंपेयर करके सबसे बड़ी दिखेगी जी हाँ या भैया। नहीं, और सबसे छोटी दिखेगी। बात पकड़ में आ गया? स्लोप में डालेंगे नहीं कहा भाई हमने। ठीक है भैया। कोई रह गया तो हैंड दे दो। लगे रहना, सिर्फ 2-2.5 क्लास की बात कह रहा हूँ, उसके बाद मजा आना शुरू हो जाएगा, असली मजा आ जाएगा। 2-2.5 क्लास की मेहनत जरूर जाएगी, मैंने कई चीजें रोक रखी है, मुझे भी मालूम है। ठीक है भैया, लेकिन जैसे जैसे आपकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी वो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, ध्यान से देखते रहना। एफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब। ठीक है, आप देखो ऐसे मतलब अब सुन लिया समझ लिया, अब रटाफिकेशन शुरू कर दिया नहीं है, अभी नहीं, अभी और 1-2 क्वेश्चन तक दिमाग लगाते रहो। क्या पूछ रहा है सर, शब्द पर अच्छे से जाओ। एब्सोल्यूट मैक्सिमम सर, कंपैरिजन में सबसे बड़ी वैल्यू, कर्व की सबसे बड़ी वैल्यू, कर्व की सबसे छोटी वैल्यू। सारे बच्चे बार बार बोलते रहना, चाहे माइक खोलो चाहे मत खोलो, और कुछ जरूर खोल लेना। ठीक है भैया, बताओ सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू कहाँ कहाँ हो सकती है, शब्द दो जल्दी से। कॉर्नर या टर्निंग कॉर्नर या फिर सर टर्निंग कॉर्नर या टर्निंग पॉइंट पे, तो भैया कॉर्नर तो तुम्हें दे दिया उसने, और अब इस चीज को भी ध्यान दो यार, कितनी सुंदर तरीके से क्वेश्चन लिखा है, बिल्कुल सही, और तरीके मतलब लिखना तो पड़ेगा इसे, लेकिन आप अपना कंसेप्ट सॉलिड करो ना, कि सर लेफ्ट -2 से क्लोज -2 से +2 तक ग्राफ बना हुआ है, -2 के पीछे ग्राफ नहीं है, +2 के आगे नहीं है, और जब लेफ्ट और राइट कॉर्नर पे रुकेगा ना, तो जहां रुकेगा चाहे वो टर्निंग पॉइंट नहीं है, वहां भी वो सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू हो भी सकती है। तो इसलिए कॉर्नर और टर्निंग पॉइंट डालेंगे, तो भाई टर्निंग पॉइंट ढूंढो तो सही। मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, इसका स्लोप आ गया फॉर टर्निंग पॉइंट। ठीक है भैया, मैंने स्लोप को 0 के इक्वल रख दिया और मेरे पास एक 0 आ गया। ठीक है, अच्छा टर्निंग पॉइंट कोई भी आ जाए, वहीं पे तुम सबसे छोटी सबसे बड़ी वैल्यू बताओगे या इस इंटरवल का रिलेटेड टर्निंग पॉइंट उठाओगे? रिलेटेड टर्निंग पॉइंट। भाई वो ये कह रहा है भाई -2 से 2 के बीच में बता दे सबसे बड़ी सबसे छोटी, यानी ग्राफ भी इसी के बीच बनाना है। मान लो कल को तुम एक क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हारा टर्निंग पॉइंट -3 आ गया, भाई अगर ग्राफ -2 के लेफ्ट बनाओ और 2 के राइट बनाओ तो और हो सकते हैं टर्निंग पॉइंट किसी फंक्शन में, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, किसी में हो सकते हैं, लेकिन वो तो वहां ग्राफ ही नहीं बनवा रहा, वहां आपसे मैक्सिमम मिनिमम ही नहीं पूछ रहा, तो फिर वो वाला टर्निंग पॉइंट कंसीडर मत कर लेना भैया, बस फिर तो वो कॉर्नर पे ही। अरे भाई मान लो आप ऐसे समझो, 1 मिनट रुक जाना भैया, आप सब जानते हो y = x² का ग्राफ ये है। ठीक है भैया, अब वैसे तो ये 0 पे मिनिमम है, 0 पे मिनिमम और मिनिमम वैल्यू 0 है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ y = x² का ग्राफ में 1 से 2 के बीच में ही दूंगा, क्लोज 1 से 2। मैं कह रहा हूँ ना पीछे ग्राफ बनाया ना आगे ग्राफ बनाया, ना तो ये बीच में कहीं टर्न करता। अब आप इसका टर्निंग पॉइंट निकालोगे 0 तो आ जाएगा, लेकिन मैं तो भाई 1 से 2 के बीच पूछ रहा हूँ, 1 से 2 के बीच 0 है ही नहीं, तो उसको थोड़ी कंसीडर कर लोगे। हाँ लेकिन कॉर्नर पे 1 पे रुका हुआ है, 2 पे रुका हुआ है, कॉर्नर डाल के जो बड़ी वैल्यू होगी उसे कंपेयर करके बड़ी बोल दोगे, जो छोटी होगी उसे मिनिमम बोल दोगे। ये इतना सा चल रहा है, मतलब जो फील ले रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो ध्यान ही नहीं लगा रहा हो उसके लिए सब कुछ है। तो सर टर्निंग पॉइंट आ गया और -2 से 2 के बीच में आ गया, तो ऐसे लिख दिया करो बिलोंग कर रहा है -2 से 2 क्लोज के बीच, तो इसलिए कंसिडरेबल है। अब बताओ भैया, क्या मैं कोई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके फिर कंपेयर करूं, या डायरेक्ट फंक्शन में टर्निंग पॉइंट और कॉर्नर डाल दूं तो भी कंपेयर करके पता लग जाएगा? जल्दी बताओ, सोच के बोलो। डायरेक्ट Direct. हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बहुतों को पता लग गया होगा भैया, लेकिन जो नहीं सोच पा रहा वो आ जाओ, बोलो सर मेरे को नहीं फील आ रहा, तो मैं आपको फील दूं फिर। अरे फंक्शन की वैल्यू है तो टर्निंग पे या कॉर्नर पे मैक्सिमम मिनिमम होती है, ग्राफ देखेगा 1 सेकंड में समझ में आएगा, तो टर्निंग और कॉर्नर उठा के डाल दे, सबसे बड़ी तो बतानी है, लोकल वाली थोड़ी बतानी है, सबसे बड़ी तो कंपेयर करके ही पता लग जाएगी। अच्छा ये वैल्यू किस में डाल दूं, फंक्शन के डेरिवेटिव में या फंक्शन में? फंक्शन में। अब देखो कल मैं कितनी बारी कह रहा था प्रीवियस क्लास, फंक्शन में डालनी है, फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हुए फंक्शन की निकाल रहे हैं, उसी में डाल सकते हैं, डेरिवेटिव में कैसे डाल सकते हैं। और अभी एक बच्चा, और मैं कोई उसे टॉन्ट नहीं कर रहा भाई, ये कोई भी होता है शुरू में, किसी को भी अचानक से लग जाता है नहीं यार कहीं स्लोप में तो नहीं डालनी। ठीक है, या भैया ये कह रहा था फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ या मिनिमम,
कंपेयर करके ढूंढना चाह रहा हूँ। तो फंक्शन में मैंने वो सारे टर्निंग और कॉर्नर डाल दिए, -2 का क्यूब -8, 0 का क्यूब 0, डायरेक्ट पकड़ लेना, 2 का क्यूब 8। ठीक है भैया, और बार बार पूरी पूरी लंबी स्टेटमेंट लिखने का क्या मतलब है, सारे बता दो कंपेयर करके सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसमें जल्दी से। 8 ठीक है भैया, कहाँ पर, किस पोजीशन पे x की 2। 2 ठीक है भैया, तो लिखना है तो बस यहीं पर एक डब्बा बनाया और यहीं पर लिख दिया एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 8, मैक्सिमम वैल्यू इज 8। चलो एट जरूर बोल दिया करो, अभी पूछा ना पूछा हो, ज्यादा बारी पूछता है वो तब स्किप हो जाएगा हमसे। तो भाई क्या मैक्सिमम वैल्यू और x की किस पोजीशन पर है वो लिख दिया करो, पूरा पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, और एब्सोल्यूट मिनिमम 8, 0 -8 में -8 है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है भैया, इज -8 एट x इक्वल -2। एक और रफ फील ले लेना भैया, जो हम बातें ग्राफ की करते रहते हैं ना यार, पहले ग्राफ बना लो तो देखो चीजें आसान दिख गई, मैंने ग्राफ से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझा दिया, आपको थोड़ा फील दे दिया, मैंने y इक्वल x का ग्राफ बनाकर आपको फील देने की कोशिश की मैक्सिमम मिनिमम। बिना मैक्सिमम मिनिमम सीखे अलजेब्रिक, बिना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीखे, बिना ये सीखे वो ग्राफ कहाँ x एक्सिस y एक्सिस को काटेगा, हर चीज का ग्राफ ही नहीं बन सकता। ग्राफ इन चीजों के बाद में है, वो तो वो कुछ बहुत छोटे ग्राफ थे जो छोटे बच्चों को हम टेबल से भी बना सकते हैं। अरे कई ग्राफ मतलब इतने घूम जाते हैं, इतने घूमते हैं, उनका पता होना चाहिए मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, किस पॉइंट पे है, मिनिमम वैल्यू क्या है, किस पॉइंट पे है, कहां तक डिक्रीज करेगा, कहां तक इंक्रीज करेगा, कौन सा पॉइंट टर्निंग है, कौन सा पॉइंट टर्निंग नहीं है यानी क्रिटिकल है। वो सारी चीजें मतलब ये 7 अलग अलग चैप्टर हैं, 7 अलग अलग टॉपिक मान लो, वो मिले तो एक चीज का सही ग्राफ बने। ठीक है भैया, तो वो भी एक फैक्ट है। खैर आगे बढ़ना, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। सेकंड पार्ट, fx इक्वल है sin x प्लस cos x क्लोज 0 टू पाई। वो बार बार ध्यान देना है, फील से करना है, कोई रटना नहीं। हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है सर, एब्सोल्यूट में कंपेयर में बार बार ना वो माइंड में ऐसी पिक्चर आ जानी चाहिए सर, कंपेयर में बताना होता है सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, वो टर्निंग पे, वो मतलब ये दिखना ही चाहिए, ये आपको मिली सेकंड में दिखेगा, मेरे को ही टाइम लग रहा है। या तो टर्निंग पे सर, कभी टर्निंग पे सबसे बड़ी वैल्यू होगी, कभी कॉर्नर पे सबसे बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, कभी कॉर्नर पे सबसे छोटी वैल्यू होगी, कभी कभी टर्निंग पे सबसे छोटी वैल्यू होगी, कुछ भी हो सकता है सर। तो बस सर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो, स्लोप आ गया 0 के इक्वल रख दो, टर्निंग पॉइंट आ गए, और कॉर्नर पॉइंट और कॉर्नर पॉइंट के बीच वाले टर्निंग पॉइंट जो आए हो वो वाले टर्निंग पॉइंट सारे उठा के फंक्शन में डाल दो, कंपेयर करके पता दिखेगा ही सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, कहाँ है, सबसे छोटी कौन सी है, कहाँ है। ये इतना सा है, मतलब ये ज्यादा आसान है। ठीक है भैया, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। sin x का डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x फॉर टर्निंग पॉइंट, मैंने इसे 0 के इक्वल रख दिया, cos x माइनस sin x इक्वल 0। इससे आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब सिंगल टर्म होगी तभी सॉल्व होगी। माइनस sin x को राइट ले गए, प्लस sin x cos x को sin into 1 लिख सकते हैं। अब तक तो 3-4 बारी तो लिख ही चुके हो आप। 10x 1 आ गया, 10x प्लस 1, 0 से 180 के बीच ढूंढना है, ये ध्यान दे लेना, आजू बाजू मत भागना। ग्राफ 0 से 180 तक की है तुम्हारा, और 10 पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 पर होता है, तो तुम सीधा लिखोगे x 45 डिग्री। ठीक है, जो बिलोंग कर रहा है इस क्लोज 0 टू पाई को। ठीक है भैया, इसलिए कंसिडरेबल है। ठीक है, अब वाकई इसके बीच में भी यहाँ ये ग्राफ कहीं ना कहीं टर्न कर रहा है भैया। ठीक है भैया, तो अब फंक्शन की मैं 0 पर वैल्यू निकालूंगा, फिर कह रहा हूँ फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, फंक्शन की सबसे बड़ी सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, उसके स्लोप की थोड़ी निकालनी है। ठीक है, फंक्शन में लेफ्ट कॉर्नर 0 डालूंगा, 45 डिग्री डालूंगा, राइट कॉर्नर 180 डिग्री डालूंगा। ठीक है भैया, यहाँ 0 डालेंगे फंक्शन में, sin 0 प्लस cos 0, sin 0 0, cos 0 1, यानी ये 1 आ गया। 45 डायरेक्ट कर लो, sin 45 145, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 √2 आ जाएगा। 180 भैया अच्छे से याद कर लो सारे बच्चे जिनको अब तक याद ना हुआ, साइन और 10 180 के किसी भी मल्टीपल पर 0 होते हैं। एक ये अच्छे से याद कर लो, देखो साइन और 10 ये दोनों 0 डिग्री पे 0 होते हैं ना, और जो फंक्शन 0 डिग्री पे 0 होते हैं वो 180 के किसी भी मल्टीपल पर 0 होते हैं। 180 360 साइन 180 साइन 360 0 है, बहुत यूज होगा अभी। तो फटाफट मतलब कुछ सोचोगे थोड़ी, क्वाड्रेंट फॉर्मूला वगैरह, सीधा साइन 180 सर 0 है। और cos 180 भी ज्यादा यूज होता है भैया, तो इसको -1 याद कर लो। और निकालना हो तो मैं ये तो कह नहीं सकता भैया, तुम्हें सिखाना पड़ेगा भाई, निकालना हो तो 180 प्लस 0 180 माइनस 0 कुछ भी बोल ले, cos 180 हॉरिजॉन्टल लाइन पर cos रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट बोलेगा तब भी ये माइनस का है, फोर्थ सेकंड क्वाड्रेंट मान ले 180 माइनस 0 बोलोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट बोलना पड़ जाएगा, तो भी ये माइनस का है, बात वही रहेगी। ठीक है, और cos 0 1 होता है -1, तो निकालने को तो निकाल लें 3 लाइनें लगा के, लेकिन जब यूज ज्यादा ही होना है तो याद ही कर लो cos 180 -1 होता है। ठीक है भैया, ये -1 आ गया।
अब उसने बोला था एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बताओ, बताना भैया 1 माइनस वन रूट टू में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, जल्दी जल्दी। रूट टू 1.4 भूले तो होंगे नहीं आप, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम आ गई। ठीक है, अब देखो टाइम कम हो, बड़ी 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 लाइनें लिखने का क्या मतलब है, यही मार्क कर दिया एब्सोल्यूट मैक्सिमम, लेकिन ढंग से ये ना हो टीचर को दिखे ही ना भाई तुमने कहाँ मार्क कर दिया। एट एक्स इक्वल 45 डिग्री, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इसमें -1 आ गई, मेरे पास स्पेस कम हो रहा है, मैं इस तरफ कर देता हूँ इसे। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है भैया, इज -1 एट एक्स इक्वल 180 डिग्री और पाई रेडियन। आंसर करते हुए पाई में लिख दो तो अच्छा रहता है, 180 डिग्री भी लिखोगे तब भी बात वही है। कंफ्यूजन है तो बोल लेना। अगर आप पिछली क्लास से अब तक की क्लास पर सारी चीजें ढंग से सोचोगे, जिसने कोई छुट्टी की नहीं है, तो आपको समझ में आएगा मैक्सिमम मिनिमम ग्राफ से हम सोच रहे हैं तो शब्द हमें क्लियर है। आपको समझ में आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जैसे भी हमने समझा, ठीक है, हमें क्लियर है। आपको समझ में आएगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमने रटा है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमने रटा है कि टर्निंग पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव में डालने पर प्लस का आंसर आ जाए तो मिनिमम, लोकल की बात कर रहा हूं मैं, लोकल मैक्सिमम मिनिमम, और सेकंड डेरिवेटिव में माइनस का टर्निंग पॉइंट डालने पर माइनस का आंसर आ जाए तो मैक्सिमम, रटा है। ठीक है भैया, इसका फील आप में से अभी तक किसी बच्चे को अपने आप से आ चुका है तो हैंड रेज कर देना। मैंने नहीं समझाया, मैं तो कह रहा था प्रॉपर्टी मान लो, अभी फंस जाओगे अगर अभी ज्यादा जल्दी करोगे तो। समझ जलेंगे, मना नहीं है, किसी को फील आ गया? अपने आप कुछ नहीं आया ना, सारे दिमागदार बच्चे हो ना, बड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो ना, मैं बताऊंगा जरूर। लो मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ, पूरे पूरे 48 घंटे दे दिए, ढूंढ लो इसे कि सेकंड डायरेक्टिव में टर्निंग पॉइंट डालने पे अच्छे से एक्सप्लोर करना। ठीक है, आजकल वो एक ऐड आ रही है ना, गूगल से बोलो वो सब बताता है। बोलना और मेरे को मंडे आके बताना, मतलब अगली क्लास जब भी हमारी हो, कि सर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट काम कैसे करता है। या तो आप बताओगे, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे चैलेंज उठाते हैं। आओ आगे आओ, अभी अभी करते भी रहना, चीजें सुनते भी रहना। 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया, x बिलोंग कर रहा है क्लोज -2 to 9। चलो चलने दो, अब ये तो आउट, ये क्लोज हो गया, चलो चल गया काम है। मैक्सिमम मिनिमम सर वही बात है, अब एक बार कहानी अच्छे से सोच लो, बार बार सोच लो। ठीक है, सर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे, टर्निंग पॉइंट आएंगे, टर्निंग पॉइंट वो वाले जो इसके बीच आएंगे, वहां कहीं भी मैक्सिमम मिनिमम ग्राफ दिख रहा है मेरे को माइंड में, जैसा रफ रफ हो सकता है या कॉर्नर पे हो सकता है, तो कॉर्नर और इसके बीच वाले टर्निंग पॉइंट डाल के कंपेयर ही करना है भैया। तो दिखा दो स्पीड जरा, जो पहले करेगा आ जाओ मैदान में, देखे किसमें कितना है दम। ठीक है भैया, 4 माइनस एक्स। ठीक है भैया, फॉर टर्निंग पॉइंट इसको जीरो के इक्वल रख दोगे, स्लोप को x4 आ गया आपका, और x4 कंसिडरेबल है क्योंकि -2 से 9/2 4.5 होता है, उसी को रिलेट कर रहा है क्लोज। कहीं कंफ्यूजन है बोल जरूर देना। ठीक है भैया, हर्ष कुमार का हो गया, वाह भाई वाह, झूठे हाथ कोई मत खड़े करना भाई। ठीक है, नहीं वैसे किया होगा भाई, ये मत सोचना भाई हर्ष कभी कहे नहीं सर ऐसे थोड़ी होता है, मैंने तो किया है, मैं मान रहा हूँ आपने किया ही होगा। अशोक मिश्रा, दोनों दोस्त हैं भाई, ये क्या चक्कर हो रहा है, इकट्ठे बैठे हो क्या? ठीक है, -2 डाल दिया हमने फंक्शन में, तो ये आ गया -8 -2 का स्क्वायर 4 4 2 को काट गया 2। ठीक है भैया, और -10 4 पुट कर दिया, 4 4 16 या 4 का स्क्वायर 16/2 8, ये आ गया 8। 9/2 पुट कर दिया, 4 × 9/2 तो 18, माइनस यहाँ 9/2 डालोगे तो देखो ये ऐसे है 1/2 × 9/2 का स्क्वायर 81/4। ठीक है भैया, मतलब कुल मिला के 81/8 हो गया। ठीक है भैया, और मेरे को तो बड़ा छोटा ही देखना है यार, तो मैं थोड़ा डिवाइड ही कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम क्यों लगाऊं। ठीक है भैया, तो ये 18 माइनस 81 की 8 से डिवाइड करूंगा, 10 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है भैया, 10.1, ज़्यादा नहीं जा रहे क्योंकि बड़ा छोटा ही बताना है, बड़ा छोटा ही बताना है। ठीक है भैया, और 18 में 10.1 लगभग लगभग डिवाइड कर दोगे भैया, है ना, तो ये मेरे पास आ जाएगा आपके पास 7.9। जल्दी बोल दो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो बस ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, यही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, कहाँ पर है, एट x = 4, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू
कंपैरिजन में -10, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है एट x इक्वल -2। ठीक है, आप पूरा लिख देना, मेरे पास स्पेस नहीं हो रही है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल -2। बोलो बच्चों, कंफ्यूजन बोलो। किसने कर दिया पहले? शिवम, अंकित, मेघ, ज्योति, हर्षिता, वंशिका, जिज्ञासा, कुशल, दिव्यम, तिशा, मयंक रातावाल, शुभम, महक, रजत, उदय, वंशिका, हर्षिता, ज्योति, ये सब बच्चे कर गए। चलो भाई चलो फटाफट से। अर्शिया ने भी कर लिया है, प्रथम लुगारिया कर गया है, जिज्ञासा कर गई, प्रतीक कर गया। और आगे बढ़ो, जल्दी करो, जहां दिक्कत है पूछ लो। पहले कंसेप्ट से फाइट करो, कंसेप्ट पर कोई समस्या लग रही है बार बार पूछ लो, खोद खोद के पूछ लो। मैं कोई दिक्कत नहीं मान रहा, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, लेकिन एक बारी वर्ड प्रॉब्लम शुरू होगी और आपने ये चीज हल्की छोड़ दी, फिर परेशान हो जाओगे। ठीक है भैया, 12th मैथ्स में कहीं तो होना ही नहीं है, और यहाँ भी नहीं होना है। अगर पूछ लो तो प्रैक्टिस रखना, लेकिन इसकी जिसने अभी तो समझ में आ रहा है, उसने 2-4 बारी प्रैक्टिस नहीं किया, वर्ड प्रॉब्लम में फंस जाएगा। ठीक है, और उसका केस स्टडी का भी मान लो नई मार्किंग पे क्वेश्चन है, तो भैया 4 नंबर भी कम नहीं होते, बहुत होते हैं 4 नंबर, उसके बिना तो 100 पूरे होंगे नहीं, या 95+ होंगे नहीं। और वैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर केस स्टडी में नहीं आया तो ये मतलब इसकी वर्ड प्रॉब्लम। कोई रह गया है तो मेरे को, जो भी रह गए हैं भैया, बाकी बच्चे सारे हैंड डाउन कर लो जरा फटाफट से, और जो रह गए हैं कोई तो वो हैंड रेस कर लो, और आगे निकल जाओ। जो कर चुके हो इंतजार मत करो, इंतजार मत करो, आगे निकल जाओ। जल्दी करना। तिशा, तिशा का हैंड रेज है, यानी आप कर रहे हैं तो फटाफट से कर लीजिए। स्लाइड में हटा देता हूँ, होते ही हैंड डाउन कर लीजिएगा। कुछ पूछना हो तो बोल दीजिए। नेक्स्ट, 4th पार्ट। इन जनरल भैया इसकी मैक्सिमम मिनिमम पूछता ना, देख के हो रही है, ये ध्यान देना, बाय इंस्पेक्शन हो रही है, लेकिन उसने क्लोज पे पूछी हुई है, यानी ग्राफ -3 के लेफ्ट नहीं और 1 के राइट नहीं है, तो कॉर्नर पे हो सकती है। ठीक है भैया, तो अब टर्निंग पॉइंट निकाल के, मतलब कैलकुलेशन से ही कर लेते हैं, जो 4 लाइनों की कैलकुलेशन है, टाइम ही कोई नहीं लगना। तो सर पहले देख लेते हैं, टर्निंग पॉइंट इसके बीच है, तो वहां भी मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है या कॉर्नर पे होगा। तो मैंने फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव की डबल ऑफ x-1 फॉर टर्निंग पॉइंट मैंने इसे 0 के इक्वल रखा, तो ये डबल ऑफ x-1 इज इक्वल 0, यानी x1 आ गया। एक बारी सारे बच्चे बताना भैया, क्या x1 इस इंटरवल के बीच में कहीं है, के बीच में कहीं है, हाँ या नहीं? जल्दी बोलो। नहीं भैया, नहीं है। क्या इस, अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या इस इंटरवल को रिलेट कर रहा है? जी यस भैया, क्लोज ऐसे कर रहा है, राइट कॉर्नर है, और राइट कॉर्नर हमें इंक्लूड कराना है, लेफ्ट भी कराना है। तो भैया 1 पे टर्न क्या होगा? 1 मिनट सुनो, मान लो एग्जैक्ट शेप की बात नहीं कर रहा भैया, एग्जैक्ट मत चेक करने बैठ जाना कोई भी बच्चा। ठीक है भैया, मान लो ये -3 से 1, -3 से 1 के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ, 1 पे वो टर्न कर रहा है, मान लो कुछ इस तरह से, मान लो कुछ इस तरह से टर्न कर रहा है। ठीक है भैया, लेकिन यार 1 के बाद तो देखना ही नहीं है ना, और -3 पे मान लो वो टर्न नहीं कर रहा, आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन -3 के पीछे भी नहीं देखना। तो अब ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मतलब कॉर्नर पे ही होगी, और ऑब्वियस 2 ही पॉइंट है, तो एक पे बड़ी भी आएगी भाई, 2 पॉइंट में जो भी आ गई 2 और 4, तो एक बड़ी है और एक छोटी है, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, एक एब्सोल्यूट मिनिमम है, यही बात है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा तभी आप समझोगे, इतनी कहानी तो बच्चा खुद बनाता है, जितना हम बोल चुके हैं उतना सुनने के बाद, लेकिन फिर भी चलो। तो सर x=1 हम तो अपना राइटिंग पे रहते हैं सर, बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को, तो हम तो कॉर्नर और कॉर्नर के बीच में तो है नहीं, राइट कॉर्नर वो इटसेल्फ ही है, तो बस ये कॉर्नर ही पुट करके कंपेयर कर देते हैं, कौन सी सबसे बड़ी और कौन सी सबसे छोटी। स्क्रीन चला के। हाँ भाई, ये क्या चक्कर है आज, गया आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी भैया। अरे मेरे पास पूरा सब कुछ ब्लैकआउट हो गया है, अगर मीटिंग से लीव होता हूँ तो मैं मीटिंग से लीव ही हो जाऊंगा। आवाज आ रही है? अभी भी आ रही है?